आज हम आपको अपनी बस्ती की सैर करवाने जा रहे हैं। भाई दरिया उठा रहे हैं, इसका थोड़ा ख्याल करना है, इसकी ज्यादा वीडियो बनाना। जी जी। उनका घर है रफीक भाई साहब का। रफीक भाई साहब जी सबसे मेन घर है और ये हाजी अशरफ साहब का घर है। ये जो इंतजाम है ना खाने पीने का इस तरफ होता है, इस घर में। इस तरफ होता है। और पहले तो यहाँ मजलिस कराई जाती थी। ये घर किसका है? यहाँ पर ये है मेरी खाला का। माशाल्लाह खाला का घर है। भिंडियाँ पकाऊं कभी तूरियाँ पकाऊं, क्या मैंने पकाया कद्दू। कभी घबराऊं कभी मजे से खाऊं, मेरे पेट पे है काबू। ये भी वीडियो देखी है। यहाँ आप रात के 3 बजे भी मोबाइल लेकर वीडियोस बनाए ना तो अल्लाह की मदद से यहाँ ऐसा मामला मतलब डकैती वगैरह नहीं होती कि अगर आप मोबाइल घर वापस लेकर आ गए तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली भाई, बहुत बड़ी जंग जीत ली। अगर आप कराची में मोबाइल को घर वापस लेकर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी जंग है। और काफ़ी लोग इस जंग का सामना नहीं करते, मोबाइल घर पे रख के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आपने हमारे पिछले व्लॉग देखा होगा तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ख़ास तौर से जो इससे पहले वाला व्लॉग था, बहुत ज़्यादा ख्वार हुए, सुबह आके सोए, फिर मगरिब के तकरीबन असर में उठे, अभी तैयार हुए। तो आज हम आपको अपने गाँव की सैर करेंगे, मतलब अपने बस्ती की, और हमारी ज़बान में बोलते हैं वसेब की। तो तैयब और अली अदर आगे निकल चुके हैं, तो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। वेलकम बैक न्यू व्लॉग। कल के जलसे की तैयारी और वो लग रहा है टेंट वगैरह, सामने जो का स्टेज मतलब जलसा कर लेना तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, कल डायरेक्ट काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ये अली अदर भाई, आज हम आपको अपनी बस्ती की सैर करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कल प्रोग्राम होगा तो अभी से काम जारी है हमारा माशाल्लाह से। इश्तिहार वगैरह हमने लगा दिए और ये अभी टेंट लगेगा और स्टेज भी बनेगा ना, फट्टे यहाँ है। कल इंशाल्लाह तकरीबन 9-10 बजे स्टार्ट हो जाएगा जलसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत है? अल्लाह का करम है भाई। जावेद भाई दरिया उठा रहे हैं, इसका थोड़ा ख्याल करना है, इसकी ज्यादा वीडियो बनाना। जी जी। वैसे तो बनाता नहीं। इसकी सही तरीके से मूवी बनाना माशाल्लाह। हाँ अहमद भाई, पता चलेगा अहमद ज्यादा मजदूरी करता है शरियार। कौन पक्का बंदा है, टोली वाला। तो यहाँ होता है लंगर का इंतज़ाम, सही है। खाना वगैरह जो है इस तरफ वक्त है, यहाँ उसकी सेटिंग होती है। तो भाई दूर दूर भागते हो यार तुम लोग, फिर बोलते हो यार व्लॉग। एक दिन का रेस्ट होना चाहिए था यार। जिस शहर में अरे तुम्हारी ये चीज़ आ रही है। जिस शहर में मसला नहीं है, जिस शहर में भी जाओ उसी रात को भाई ट्रेन में बिठा रहे हैं। भाई एक दिन का रेस्ट हो। अभी मुल्तान चले गए हमारे साथ वाले। हाँ तो हमारे 3 साथ दोस्त है आए थे। ना, आपने व्लॉग तो देखा। शुजाबाद है डायरेक्ट लाहौर, लाहौर घूमे, लाहौर से डायरेक्ट फिर से शुजाबाद और पूरी रात जागे और सुबह 4-5 घंटे सोए और फिर से मुल्तान भाग गए। फिर से भाई अपनी बस्ती तो घूमो। हमने बोला भाई हमने नहीं जाना अभी। हम रहीम यार खां रुके में, हम वो मुल्तान में हमने बैक साइड चले गए, रहीम यार खाए हम, तो हमने बंदे चेंज कर दिया, फड्डे हो रहे थे। तो ये है भाई इमाम सिद्दीक का बेटा, ये भी इस साल आया हुआ है। और कि आपको एक बात बताना तो भूल गया हूँ, और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। तो ये रहे मेरे दोस्त जो बहुत आगे जुआ। तो अब इस बार किटिंग दिखाए अपनी। अली अदर ने भी वाइट शर्ट पहनी हुई, खैरियत। ये मैं कल लाया हूँ, ये नहीं बोलना पुरानी वाली है, कल नहीं लाए हो तुम? इसके ऊपर वो लिखा ये होगा। उम्र की है, मेरी अपनी है, उम्र की नहीं है। उम्र की, उम्र ने बताया। ये है मेरी अपनी जैकेट और शर्ट, मैंने सब कुछ चेंज किया। इस बार घड़ी का पट्टा भी चेंज किया। तो अली अदर भाई बस बस्ती के बारे में बताएं, यहाँ से चलते हैं इनको। बस्ती का अभी हम आपको बताएंगे हिस्ट्री। बस्ती की जो स्टार्ट है वो 1950 से हुई है। 1950 से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। मतलब ये है कहने का 1950 से स्टार्ट हुई है। जो
यहाँ पे जो बुजुर्ग थे ना 1950 वाले, वो वहीं से मुसलमान हुए। उससे पहले उसके वाले सब हिंदू थे। अब हम आपको उसकी ही सैर करवाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि वस्ती हिंदू से मुसलमान कैसी हुई और शीशाबाद में कौन सी कब्र यहाँ पर पहली दफन हुई है। सब एक्सप्लेन करेंगे कि यानी कि हमें शेख क्यों कहा जाता है, शेख किस बिना पे कहा जाता है, कि सब हम हमारा आपको पीछे का बैकग्राउंड क्या है। हमने तो सुना है कि शेख अपनी अपनी वेख। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सबसे पहले आप मस्जिद का विजिट कराएं। ये मस्जिद अभी स्टार्ट है। मस्जिद स्टार्ट है, ये पूरी बस्ती को ये एक ही मस्जिद सपोर्ट कर रही है, लेकिन अफसोस इसमें सिर्फ 10 बंदे आते हैं नमाज के लिए। आज आप ये भी 10 नहीं है। बंदों में भी फुल नहीं हो रही, क्या वजह है इसकी? जब जलसे वाले आए ना तो यहाँ नमाज अदा होती है, फिर सफ़े होती है। ये देखो मस्जिद दिखाओ, पुराने जमाने की मस्जिद है बिल्कुल। अगर बारिश आए तो मामला थोड़े ख़राब हो जाते हैं। और ये भी बता दो, इस मस्जिद को 75 साल हो गए। 75 साल? नहीं 80 नहीं, ये बहुत ये यहाँ रहता था। 80 साल होगा इस मस्जिद को, सिर्फ ये टुकड़ा था ये वाला, हाँ, और ये वाला फिर आगे तक बना। और ये बना हुआ था ये ये अंदर, ये नहीं बना हुआ था। फिर ये भी पिछले साल तामीर हो रहा था। ये पिछले साल, हाँ, लेकिन बाकी इस बस्ती में कम से कम 2000 से ज्यादा घर हैं और नमाज की सफ़े देख रहे हैं। अच्छा अली अदर भाई, ये घर ये भी अपने बंदों का था लेकिन अब तो बेच दिया। जी नहीं, ये अपनी कौम वालों का था। घर है, तो घर था, घर जावेद भाई का घर था, उसने अब बेच दिया ये है। सुना है कि ये बेच दिया घर। कितने में? ये नहीं पता, अमाउंट नहीं पता। 38 लाख। चलो तुम ये बताओ, तुम लाइट लाए हो ना, तो लाइट ये भी बता दे कि हर साल जैसे जलसा होता है वैसे ही हर साल मजलिस भी होती है। और रात में दिखाई। पहले तो मतलब एक ही हफ्ते के अंदर हो जाती थी, अभी दिन अलग अलग है। हाँ हाँ, ये बाकी अब हम कब्रिस्तान जा हम आपको जा रहे हैं कब्रिस्तान जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी हिस्ट्री है। कब्रिस्तान तो यहाँ है ना, यहाँ क्यों जा रहा है? अबे बस्ती से होते हुए जाएंगे ना। हाँ, यहाँ से चलो। ये देखो भाई, वो गलियां थी और जब मैं आता था ये घर नहीं था, ये ऐसे ही ग्राउंड था। हाँ, ऐसे ही है। वो जो घर था जहाँ तक मुझे याद है वो मेरे नाने का घर था। अभी बेच दिया है या नहीं बेचा पता नहीं है, मेरे ख्याल में बेच दिया। मेरे नाने का घर था। और देखो यार, बहुत पुराने घर तामीर है यहाँ। अंदर हवेलियाँ बनी हुई, हवेलियाँ। ये जो चीज़ थी ना, इसको ही कहा जाता था हवेलियाँ। अभी जो इस वक्त अब ये है हमारे ये शाहजेब भाई हैं, ये हम आपको सब एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखो माड़ा, ये हमारा मेन गली है और हम आपको अपने नाने का घर दिखाते हैं। मैं जब भी शुजाबाद आता था इस घर में जाता था। अभी तो मेरे नाने का इंतकाल हो गया है और नाम सुना होगा अब्दुल मालिक, ये उसका घर था लिया था भाई। ये 2 कमरे थे। सही है। ये मेरे ख्याल में अभी अब ये थे या था में हो गया? बेच दिया, ये बेच दिया। ये पता नहीं बेच दिया होगा, वो भी उसी का था। और वो मेरी ज़मीन है। ये ज़मीन मैं आपको बताता हूँ, कबीर तैयब के दोस्त की। ये हाँ, ये किसकी जमीन है? कबीर ये राजा। कबीर वो मेरी, वो रिज्यूम करके दिखाओ, यहाँ से जूम करो। अभी तुम्हारी नहीं है। ये सारी मेरी जमीन झूठ है। बोल रहा है, अभी उसमें मसला चल रहा है। मसला ये चल रहा था, किसी ने कब्जा कर लिया था उसमें, मसला अब हमने छुड़वा ली। एक बात अली अदर, यहाँ कब्जा करना आसान बात नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, कब्जा करना आसान बात नहीं है। हाँ, कब्जा करना आसान बात नहीं है। उसके लिए आपको, अगर आपने किसी चीज़ पे कब्जा करना है, घर हो, ज़मीन हो या जायदाद हो, तो 10 साल आप उसके ऊपर गुजरो। 10 साल तक अगर कोई नहीं आ रहा, फिर आप कब्जा कर सकते हो। तो उसके उसके मालिक आ गया तो फिर ये केस चलेगा। उसके अलावा बेचना भी आसान बात नहीं बेचना है। भी आसान बात नहीं है। मतलब तो 10 जिसके साल नाम पे वो हम लाजमी तो है। 1965 से यहाँ रहने नहीं आ रहे। ऐसे ही है। अली अदर, मुझे बताया गया है कि हमारा घर यहाँ होता था। हाँ हाँ, या यही आपका घर याद होगा। देखें, यहाँ था हमारे आलम मामू का घर। इसका घर है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये था, ये भी बेच दिया। ये था मेरे फरूक चाचे का ये घर। मेरे ख्याल से ये चाचा फरूक, वो जादू वाला। फारूक अब्बू। फारूक अब्बू नहीं है, मेरे अब्बू का चाचा है। बहुत तेज हो रहा है। तो चाचा क्या तुम्हारा? तो मजलिस यहाँ, अभी ये घर तो आपको पता है किस किस के। ये है, सबसे पहले ये उनका घर है, रफीक भाई साहब का। रफीक भाई साहब जी, यार, उनके बेटों का नाम बताओ। ये इरफान और गनी अब्बास। इरफान और गनी अब्बास का ये घर है। और मजलिस के टाइम ये घर आबाद होते हैं। हाँ, ये आबाद, यहाँ पर आबादी होती है। मजलिस वाले सारे यहीं होते हैं। हाँ। और ये किसका, ये मशहूर घर है, यहाँ सारा इंतजाम इस घर में होता है। हाजी अशरफ। हैं? तो अभी यार वो हमें अंदर थोड़ी आने देंगे। ये घर अली, ये सबसे मेन घर है। और ये हाजी अशरफ साहब का घर है, ये मरहूम हाजी अशरफ का। और मजलिस का सारा जो इंतज़ाम है ना, खाने पीने का इस तरफ होता है, इस घर में। इस तरफ होता है।
और पहले तो यहाँ मजलिस कराई जाती थी। ये घर किसका है? यहाँ पर ये है मेरी खाला का। माशाल्लाह, खाला का घर है। ओ यार, वो नहीं। आपके मामू का घर कहाँ है? अली मामू मामू का घर वो सामने अभी भी है या भेज दिया? अभी भी है। अभी भी है। हाँ, मामू का घर अभी भी है। तो मजलिस का लंगर वगैरह यहाँ तैयार होता है, इतना तो मुझे पता है, यहाँ तैयार होता है। और खाने के लिए जो मतलब जो मजलिस पे आते हैं उनका इंतज़ाम यहाँ होता है। और ये कुत्ता अभी हमारे पीछे लगने वाला था, लेकिन हम बच गए। अभी मजलिस का स्टेज दिखाए उधर है। तो ये अब ये घर तो आपको पता होगा, कौन है? सामने वाला अभी नहीं है, ये तो मशहूर घर है। ये हाँ हाँ, अरे अफसोस की बात होती है। फलक शेर बेच दिया। भेज दिया, अभी सुनने में है, पता नहीं इसके मामला, भेज दिया। तो यहाँ होती है मजलिस जो हो चुकी है। मजलिस हाँ हो चुकी है। अब अगले साल मजलिस। इस साल तुम जलसे से पहले मजलिस पे आते थे ना? इस साल मैं इसलिए आऊँ क्योंकि जो मेरे दोस्त उसका वगैरह visit थे हमने पिछले वो साल सब जा रहे थे जलसों में, तो मैंने कहा उन्हीं के साथ ही चलता हूँ। हाँ। मजलिस में तो हर साल आते हैं। टाइम भाई टाइम नहीं है आपको, हमने मजलिस का विज़िट करवाया था स्टेज का, वहाँ से खड़े होकर थोड़े बागात वगैरह दिखाए, खूबसूरती। घर ही घर दिखा रहे हैं इनको। अच्छा, ये दो घर हैं, हाँ, ये तो आपकी फुप्पो का घर है, ये खाला का घर खाला है। कर रहे हो। और ये है वो नहीं कैप्टन सलीम, हाँ, ये उनका घर है। कैप्टन सलीम, हाँ मैंने देखा, बॉलर। हाँ, बॉलर। हाँ, कैप्टन वसीम सलीम। वसीम उसके बड़े भाई हैं। जी, ये उनका घर है। और ये जो घर है ना, ये वाला ये मेरे मामू का घर है, ठीक है। और ये जो मस्जिद है, ये भी इसको भी 80 साल हो गए। इस मस्जिद को भी 80 साल हो गए। हाँ, ये भी उस टाइम से बनी हुई है। मजलिस की मेन बुनियाद कौन है? यानी इनके मजलिस की जो हमारे दौर पे जो हमने नाम सुने। सुन लो मेरी एक बात, तुम जितना कुछ बता रहे हो, अगर तुम्हारे पलवान गोट वालों ने देखा ये सब झूठ उन लोगों ने बोल दिया कमेंट्स में, नहीं नहीं वो भाई, मारेंगे तुम्हें वहीं पे पकड़। टाइम गुजरा है, टाइम गुजरा है इसका। अभी हम आपको दिखा रहे हैं व्यू। ओ खैर, घर दिख रहे हैं ना आपको? हाँ। ये जो ग्रीन गेट ग्रीन है, गेट। और इसके साथ जो ये खजूर के दरख्त के नीचे के जो घर है, यहाँ पर मैं रहा हूँ। और 8वीं 9वीं 10वीं ये मैंने यहीं पे बैठ के पढ़ी है। यहीं पे बैठ के पड़ी है। वो टाइम कैसा गुजरा ये आपका? झूठ बोल रहा है, ये टाइम जमीनें था। तो मैंने अभी खरीदी है, तू पहले एक दिन 100 साल की तरह। हाँ, एक दिन 100 साल की था। चलो, हाँ भाई, वो तुम क्या कह रहे थे, तुम्हारी बेइज्जती हो गई किस चीज़ की? ये जमीनें खरीदी हमने 4 दिन पहले है, तो ये पहले से कहाँ से पड़ता था यहाँ पे? 4 दिन पहले खरीदी है ना ये? कह रहा मैं तकरीबन सन कौन सा था, 11-12। ये तो उस टाइम ये जमीनें 11 ममड़ों की थी, ममड़ों की। 2011 अबे नहीं है। 12 और 13। ये पूरी हमारी बस्ती थी। उनने ये 2000 के बाद टूटी है हाँ, ये ऐसे ही। हम तकरीबन। आपको सब बताएंगे कब्रिस्तान में बैठ के सुकून से। अच्छा। अभी तुम झुकी हैं, दिखाओ। भाई तरक्की हो गई। हम आपको जब हम पहले आते थे तब नहीं होती थी। मैं आपको ट्यूबवेल हम दिखाएंगे। ट्यूबवेल चलती है, ट्यूबवेल से पानी आता है यूं कस्सियों में, ऐसे ये ही उसी का ही पानी है। यहाँ पर पहले इतनी आबादी होती थी, लोग घर के कपड़े यहीं पे धोते थे, लेकिन अब वो मामलात नहीं है यहाँ पे। ये अरे। बहुत अच्छा खुशगवार, यकीन मानो यादगारें थी यार, यहीं पे कपड़े धोते थे। और आज हम क्या समझ लेंगे एक शहर वाले की ये बेइज्जती है? नहीं भाई नहीं। बेइज्जती नहीं है। अबे ये जदीद दौर है, छोड़ो। अभी ये मोटर अंदर चली गई है। अंदर है ये जदीद। सामने है कब्रिस्तान, इसका भी लोग इंशाल्लाह हम कल या परसों बनाएंगे, अलग से आपको हिस्ट्री बताएंगे, क्योंकि हमारे बड़ों ने आज हमें इसके बारे में हिस्ट्री बताई है। और मेरे अब्बू की कब्र भी यहाँ है, मोहम्मद यार, वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और ट्यूबवेल तो वो रही, इस तरफ चलते हैं अली, इसे ऐसे अंदर से जाते हैं ना, वो मिनी व्लॉग करना है। तो कब्रिस्तान का बहुत जल्द तैयब मैं और अली अदर आपको बताने वाले। एक VIP हिस्ट्री है ये भी, जो स्टार्ट में आपको बताई थी, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, तस्वीरें भी लेनी और हमें शहर भी जाना है, तो मगरिब में मुनासिब नहीं है कि हम कब्रिस्तान में जाए। माड़ा इधर तुम्हारा तो पता नहीं है, मैं बहुत मरतबा गिरा हूँ, जब भी आता हूँ गिरता ज़रूर, स्लिप हो जाता हूँ। नहीं गिरा, मैं बहुत बार गिरा हूँ सीरियस है। ऐसी होगी यार, ये कस्सी बड़ी हो गई। पहले पानी था, पानी नहीं आ रहा, तो क्यों ना अंदर से चले। अच्छा, और एक बात बताऊं शाहज़ेब भाई आपको? हाँ, शाहज़ेब भाई, ये जो हम बोलते हैं ना कि हम बागा तले चलते हैं, ये यहाँ पर सारे बाग होते थे और आम के दरख्त, इन लोगों ने सब वो काट दिया। ये गंदम की फसल, और ये भी फिर गंदम की फसल होगी, अभी गिरता, दोनों एक जैसी है। तो ये है हमारे गांव का साग, यही है ना साग? ओ खैर,
तो जो भी मड़ा ये वीडियो हमारी कौम वाला देख रहे हैं वो तो तरस रहा होगा साग के लिए। देखो कितने करीब, और तस्वीरें भी हमारी अच्छी आएंगी। ये साग है सरसों का साग, सरसों का, और इसका वो भी बनता है तेल। सरसों का तेल बनता है ना। हाँ, सरसों का तेल। तो ये अब यहाँ नीचे एक तस्वीरें ले सकते हैं हम। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती भिंडियाँ पकाऊं कभी तुरियाँ पकाऊं, क्या मैंने पकाया कद्दू। कभी घबराऊं कभी मजे से खाऊं, मेरे पेट पे है काबू। बिना पालक के भी पके घुंगलू, सस्ते बड़े केले, याद रखोगे तुम लंबे लंबे केले। वो गाना गाओ जो हम दोनों को भी आए। आता है जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यार। बस मुर्दे उठ जाएंगे। आवाज खराब हो गई ना बकरी पूरी। देखो भाई ये पीछे रह गई हमारी बस्ती और ये हम जा रहे हैं शहर की तरफ। आपने वेला मुंडा के भी व्लॉग देखे होंगे, उसने भी अपना गांव दिखाया होगा। लेकिन इस जैसा नहीं है, मैंने उसके व्लॉग देखे है ना लियादर भाई। हाँ, अच्छा ये जो ये आने वाला बन रहा है बागातल है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम आम के पेड़ लगे हुए हैं, 100 के बराबर लगे हुए हैं, और ये आने वाला होगा ये बागातल है। 100 के बराबर पेड़ लगे हुए हैं, ये सही कह रहे हैं आम के। यहाँ मतलब गर्मियों में और मजा आएगा, गर्मियों में और मजा आएगा। अभी जो आएगा ना जून जुलाई, और ये यहाँ पर व्यू जो होगा पीछे बैठने का, वो अलग मजा होगा यहाँ पे। अच्छा मैंने सुना सबसे ज्यादा लेट बढ़ेगी आम के पेड़। हाँ, आम के कराची में तो बहुत मुश्किल से होते हैं। कराची में तो एक आदमी मुश्किल से मिलेगा मैं। हाँ देखो शहर जो है स्टार्ट हो गया, अभी घर आएंगे फिर मार्केट शुरू होगी। ये देखो बच्चा इसको रो रहा सलार मांगू, कहते कॉल ही नहीं काटो यार। बड़ा जालिम बाप है, 3 दिन बाद कॉल कर रहा है अपने बेटे को। जालिम जालिम भाई, जहन्नमी जहन्नमी। कामयाब होने के बाद फिर शादी करो। जहन्नमी, इसको पता नहीं क्या पड़ी। जालिम। ये दो डब्बे मारी खड़ा है। फाइनली तो अब दूसरी गेम भी जीत गया। यहाँ तकरीबन लाइट भी जा चुकी है फिलहाल, सिर्फ 1 घंटे के लिए लाइट जाती है। तो बस्ती है ना, मतलब देहात है, तो घर फासलों पे होता है, तकरीबन फासलों पे होता है। एक घर अगर इधर है फिर ज़मीनों के बाद फिर दूसरा घर है। तो सिर्फ हमारी बस्ती है जिसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 घर एक साथ है। और एक इस गांव की खास बात शुजाबाद की, कराची बहुत बड़ा शहर है मानने की बात है, लेकिन शुजाबाद की तकरीबन लाहौर पंजाब की ले लो खास बात है। खासतौर तो मुझे शुजाबाद का पता है। यहाँ आप रात के 3 बजे भी मोबाइल लेकर वीडियोस बनाए ना, तो अल्लाह की मदद से यहाँ ऐसा मामला मतलब डकैती वगैरह नहीं होती। मुझे 3-4 साल है मैं यहाँ आ रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, रात को भी बनाता हूँ, अभी तक ऐसे मामला नहीं हुए और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होंगे तकरीबन। और कराची में तो ये आप घर से मोबाइल लेकर बस दरवाजे तक जाए तो प्रोग्राम जो बढ़ जाता है। निकले 3 बजे, निकले 7 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, हर टाइम निकले रात को। और अल्लाह का शुक्र है मेरे तो कभी ऐसा। अगर कराची में गेट तक भी आए, कराची में तो 24 घंटे ही वाक़या है। उठो नहाओ दो वाक़या सही है, सुबह भी दोपहर भी शाम भी, घर के बाहर भी घर के अंदर भी। आम बात हो गई, आम बात, बिल्कुल बिल्कुल आम बात। कराची में डकैतियां हमें, हालांकि ये देखो ये पूरा जंगल है, कोई लूट भी गया ना हमें तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। कराची में आबादी के अंदर सही है, दुकानें मार्केट सब चीज़ के अंदर दिन दहाड़े लेके गए। कराची में तो वो चक्कर है कि अगर आप मोबाइल घर वापस लेकर आ गए तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली भाई, बहुत बड़ी जंग जीत ली। अगर आप कराची में मोबाइल को घर वापस लेकर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी जंग है। और काफ़ी लोग इस जंग का सामना नहीं करते, मोबाइल घर पे रख के जाते ज़्यादातर। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हम कराची की, हमारी पैदाइश ऐसे ही है। पैदाइश कराची की, यहाँ पे पैदाइश हमारे वालिदैन की, हमारी नहीं है।
लेकिन हम कराची में भी इतना खुला नहीं घूमते जहाँ यहाँ घूम रहे हैं। कोई हमें जानता तक भी नहीं, हम इधर अलग सुकून है। रात के 3-3 बजे यहाँ से जाते हैं, कोई खौफ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई गाँव भाई होता है यहाँ। सिर्फ यहाँ पे डर होता है तो कोई सांप ना आ जाए। नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, ये जिन्नात से डरता है, भूत से डरता है। अभी कब्रिस्तान आएगा, इसकी चीखें सुनना। तो चलूं चले कब्रिस्तान? नहीं नहीं, चैलेंज नहीं करो, चैलेंज नहीं करो। मुझे नहीं पब्लिक को बोल रहा है चले, मुझे नहीं बोल रहा। चले तुम्हारे साथ। नहीं नहीं साहब, मैं और तैयब अकेले जा रहे हैं। चलो भाई। एक बात सुन ले, कब्रिस्तान, हाँ। दोनों एक साथ जाएंगे, जो भागा हाँ और जो जीता। गाली देना जो और भाई जो गाली शादी देना। के लिए जो शादी के लिए फारिग बैठी हुई है ना, ये बहुत अमीर लड़का है और ये फ्री है अभी। हाँ नहीं, फ्री है माशाल्लाह से। नहीं ऐसी आप कमेंट्स में ईमेल में मैसेज कर दें, हम आपका राब्ता करवा देंगे, ठीक है। वकील भी है, ये गेटअप चेक कर लें। खूबसूरत है जो बात है। इसके जो मामू हैं वो PIA के PIA है ना, पायलट है। PIA के पायलट है। अच्छी जॉब है, पंप है, पैसा बहुत है, गंज है भाई।